तो हर शिव भक्त के लिए महाशिवरात्रि का पर्व, भाई ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा का महापर्व है। तो चलिए आज हम शास्त्रों के अनुसार ये जानने की कोशिश करते हैं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का पूरा अनुष्ठान एकदम सही तरीके से कैसे किया जाए। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर साल 2026 में महाशिवरात्रि है कब, और इससे भी जरूरी बात, शिव महापुराण के अनुसार पूजा करने की सबसे सही, सबसे प्रामाणिक विधि क्या है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे अनुष्ठान को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो सही तारीख और मुहूर्त क्या है वो जानेंगे, फिर व्रत की तैयारी कैसे करनी है, महादेव का अभिषेक कैसे करना है, रात की जो खास 4 पहर की पूजा होती है वो क्या है, और आखिर में जागरण और व्रत खोलने की यानी पारण की पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी जानकारी के साथ कि इस पर्व की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस तारीख को कहीं नोट कर लीजिए। साल 2026 में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी और दिन होगा रविवार। देखिए पंचांग के हिसाब से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इसी दिन शुरू हो रही है और यही वजह है कि ये दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम है। अब एक बहुत ही खास बात है जो इस दिन को सबसे अलग बनाती है और वो है निशिता काल। ये क्या होता है? ये मध्य रात्रि का वो पवित्र समय है जब कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है और इसी समय की गई शिव की आराधना का फल सबसे ज्यादा, सबसे शक्तिशाली होता है। बस इसीलिए 15 फरवरी को ही व्रत रखना और पूजा अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो तारीख तो अब एकदम साफ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मुख्य पूजा से पहले एक भक्त को क्या-क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार व्रत की तैयारी असल में सूर्योदय से भी पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, उसके बाद साफ सुथरे कपड़े और फिर महादेव के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। और हाँ, ये संकल्प सिर्फ भूखे रहने का नहीं होता, बल्कि मौन रखकर या मन ही मन जाप करके अपने मन को एकाग्र और शुद्ध करने का भी होता है। ठीक है, तैयारी हो गई। अब आते हैं इस दिन के सबसे मुख्य, सबसे केंद्रीय अनुष्ठान पर, यानी शिवलिंग का अभिषेक। शिव महापुराण में तो साफ साफ लिखा है कि ये अभिषेक करने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अभिषेक के लिए सबसे उत्तम है पंचामृत। इसमें एक क्रम से चीजें अर्पित की जाती हैं। सबसे पहले दूध, फिर दही, उसके बाद घी, फिर शहद और आखिर में शक्कर। जब इन 5 पवित्र चीजों से अभिषेक हो जाए तो अंत में शुद्ध गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अभिषेक के साथ साथ महादेव को 3 चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए जो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं: बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते। और हाँ, बेलपत्र को लेकर एक बहुत जरूरी बात, हमेशा याद रखिए कि पत्ता कहीं से भी कटा फटा ना हो और उसका जो चिकना वाला हिस्सा है वही शिवलिंग को छुए। चलिए अब बात करते हैं उस शक्तिशाली रात्रि पूजा की जो महाशिवरात्रि के अनुष्ठान की आत्मा है। इसे कहते हैं 4 पहर की पूजा। तो होता क्या है कि महाशिवरात्रि की पूरी रात को 4 हिस्सों में यानी 4 पहरों में बांटा गया है और हर पहर में महादेव की एक खास पूजा होती है। देखिए, पहले पहर में दूध से अभिषेक किया जाता है, दूसरे में दही से, तीसरे पहर में घी से और जो चौथा और आखिरी पहर होता है उसमें शहद से। लेकिन सवाल यह है कि यह पूजा इतनी जरूरी क्यों है? शिव महापुराण कहता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ रात के इन 4 पहरों में महादेव की पूजा करता है, उसके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कितनी गहरी बात है ये। और इस पूजा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि इस दिन रुद्राभिषेक का पाठ करने या सिर्फ सुनने भर से पुराने रोग और हर तरह के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो रात भर की पूजा हो गई। अब समझते हैं कि इस महाशिवरात्रि व्रत का समापन कैसे करना है। इसमें 3 चीजें आती हैं: जागरण, पारण और दान। तो 15 फरवरी की जो रात है वो जागरण की रात है। पूरी रात जागकर शिव कथाएं सुनना बहुत फलदायी माना गया है। आखिर ये जागृति का ही तो पर्व है। फिर जब अगला दिन आता है यानी 16 फरवरी, तब सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण मतलब व्रत खोला जाता है और फिर दान किया जाता है।
हाँ, एक बात का ध्यान रहे, व्रत खोलने का यानी पारण का भी एक सही समय होता है। इसे अगले दिन 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि चतुर्दशी तिथि खत्म न हो जाए। और हाँ, इस पूरे व्रत का पुण्य तभी पूरा होता है जब इसे दान के साथ समाप्त किया जाए। किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। तो कुल मिलाकर महादेव की ये पूजा सिर्फ मनोकामनाएं ही पूरी नहीं करती, बल्कि करने वाले के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। जब पूरी विधि विधान से ये पूजा की जाती है तो जीवन में सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमें आध्यात्मिक तौर पर एकदम चार्ज कर देती है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस एक दिन के शक्तिशाली अनुष्ठान से जो ऊर्जा हमें मिलती है, उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।